नमस्कार दोस्तों, देश व दुनिया के मन में एक उथल पुथल मची हुई है कि कोरोना महामारी के साए में जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे या फिर क्रैच में आप अपने बच्चों को छोड़कर आएंगे या फिर पार्क में जब ढेर सारे बच्चे एक साथ खेलेंगे तो कोरोना महामारी का या उस कोरोना वायरस का उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वे बीमारी ज्यादा पकड़ेंगे बड़े लोगों की तुलना में, या फिर वो बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर में होंगी क्या वे ज्यादा होंगी या नहीं होंगी, या फिर वे सुरक्षित हैं इस बीमारी से। इस बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से डिस्कशन करके बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर हैं या फिर क्या क्या सावधानियां या फिर तरीके हमें आजमाने चाहिए ताकि आपके बच्चे और आपका परिवार और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वे भी सुरक्षित रहें। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वाला जो बटन होता है उसको दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। दोस्तों, कोरोना की बीमारी का बुरा प्रभाव बच्चों में और बड़ों में अलग अलग क्यों है, इस पर जितने भी मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं या पिछले 4 या 5 महीने में हमें जो भी एक्सपीरियंस अमेरिका में, यूरोप के देशों में या फिर चाइना के हॉस्पिटल्स में हुआ, उससे ये बात सामने आई है कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक सिस्टम की कार्रवाई कोरोना के वायरस से लड़ने में ज़्यादा सक्षम है, सिर्फ रोग की गंभीरता को कम करने में। दोनों ही एज ग्रुप यदि भीड़ भाड़ या स्कूल, कॉलेज या बाजार में जाएंगे तो बीमारी तो समान मात्रा में पकड़ेंगे, लेकिन बच्चों में यह सिर्फ खांसी, जुकाम या फिर हल्के फुल्के बुखार तक ही सीमित रहती है ज़्यादातर केसों में। इसलिए इन्फेक्शन का रेट दोनों ही एज ग्रुप में बराबर है। वही बड़े लोगों के फेफड़ों में कोरोना की बीमारी से गंभीर निमोनिया हो जाता है या पानी भर जाता है या फिर वहां के जो ब्लड वेसल्स होते हैं दोस्तों उनमें खून जम जाता है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में कर देता है। और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको ARDS बोला जाता है, इससे बड़े लोगों का जो श्वास तंत्र होता है, फेफड़े होते हैं, फेल हो जाते हैं और इस वजह से बड़े लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और करीबन 3 से 4% लोग इसी वजह से मारे भी जाते हैं। सूक्ष्म लेवल पर अगर इसको साधारण भाषा में बोलेंगे तो बच्चों का इम्यून सिस्टम इस वायरस से बड़ी ही सरलता से लड़ता है, वहीं बड़ों का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और उनके शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वह खुद के ही टिश्यू को, जिसमें मुख्यतः श्वास तंत्र का टिश्यू होता है, फेफड़े होते हैं, उनको नेस्ट कर देता है, उनको फेल कर देता है। अब स्कूल कॉलेज खुलने से कोरोना की बीमारी का खतरा बच्चों से उनके घर में, बड़ों में या फिर बुजुर्गों में लगने का तो रहेगा, किंतु कुछ साधारण सावधानियों से हम पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे। एक तो उनको तंबाकू और दारू से दूर रहना होगा। तंबाकू और अगर दारू को अगर आप लेंगे तो आपका लीवर व फेफड़ा दोनों कमजोर हो जाएंगे और आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से टैकल नहीं कर पाएगा और आप उसकी जो बीमारी है कोरोना वायरस की, उसकी गंभीरता के परिणाम भुगत सकते हैं। 60 मिनट तक आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे। प्रोटीन से भरपूर डाइट लेंगे। डाइट के अंदर जैसे आपका 1 किलोग्राम वजन है तो उसके हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन आपको डेली मिलना चाहिए, चाहे वो अंडों से लीजिए, चाहे दूध से लीजिए, चाहे पनीर से लीजिए या फिर दालें, जो दाल होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। सोयाबीन का आटा बना के भी उससे आप प्रोटीन भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही साथ विटामिन सी के लिए आप छोटा सा कोई नींबू यूज कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक, क्योंकि हर रोज नींबू यूज करने से भी क्या होता है दोस्तों, कुछ जो रोगी होते हैं जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है या रूमेटॉइड जो अर्थराइटिस एक तरह की जो एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, या फिर जो जॉइंट्स की दर्द की वजह से या फिर जो मांसपेशियों की दर्द से जो भुगत रहे होते हैं कुछ रोगी, तो उनको क्या होता है कि खट्टे फल या फिर खट्टी चीजें जैसे दही है खट्टा या फिर खट्टी लस्सी है उसका प्रयोग कम करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने बच्चों का जो बॉडी सिस्टम है उसको भी इंप्रूव करना होगा। बच्चों को प्रत्येक दिन बोलिए कि जैसे बच्चे आजकल देखता हूं मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, लैपटॉप से चिपके रहते हैं, तो बच्चों की जो एक्टिविटी है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, उनको खेल कूद में
में ज़्यादा प्रेरित कीजिए। साथ ही साथ बच्चों को ये रिक्वेस्ट कीजिए या फिर उनको फोर्स कीजिए कि वे प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटे तक जरूर खेलेंगे, जब तक कि उनको पसीना नहीं आ जाता। तो बड़े और बुजुर्ग लोग हैं दोस्तों, उनको योगा, जो 2 स्पेशल योगा है, एक तो प्राणायाम है, साथ ही साथ एक है कपालभाति। ये जो दोनों योगा है, इसको भी अगर 20 मिनट तक भी दिन में कोई भी एडल्ट, जवान है या बुजुर्ग है, करेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। और ये तो दोस्तों आप मान के ही चलिए कि कोरोना की बीमारी आज नहीं तो कल आपको या तो लग चुकी होती है या फिर लगने ही वाली है, या फिर आने वाले फ्यूचर में कभी ना कभी आपके शरीर को कोरोना की बीमारी से रूबरू होना ही पड़ेगा। आप ज़्यादा दिन तक इस बीमारी से बच के नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप अपने शरीर को जितना मजबूत कर लेंगे, आप अपने फेफड़ों को जितना मजबूत करेंगे और आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन की अगर भरपूर मात्रा रहेगी, तो आप इस बीमारी से अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और जो बीमारी तो होगी, लेकिन गंभीरता के जो परिणाम होंगे उनसे आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा और आपकी जान भी बच जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।